उसके सामने इनको ले जाया गया। इन्होंने खुलकर क्या कहा सुनिए। जूरी के सामने कहा, जब सिंहासन प्रतिक्रांति करता है तो जनता पूरे अधिकार के साथ उसका उत्तर क्रांति से देती। या जूरी के सामने कहा, शासन प्रतिक्रांति कर रहा है, जनता का दायित्व है कि क्रांति कर। और उस समय बाद में कहा, लेकिन मार्क्स ने कहा उस समय एक पत्र में कहा था बाद में कि दृढ़ चरित्र के व्यक्ति एक बार क्रांति का पथ अपना लेने पर पराजयों से भी सदा नई शक्ति पाते आए। पराजय का कुछ नहीं, अपने क्रांति के मार्ग में लगे रहिए। पराजय और जय तो उस क्रम में आएगा ही जो आपके बहुत बस में भी नहीं होता। अब जो है यहाँ से जो है 16 मई 1849 को अब जर्मनी छोड़ने का, जर्मनी में आ गए थे, अब जर्मनी छोड़ने का फिर आदेश हुआ। और फिर पेरिस की ओर गए। जब पेरिस जाना है और जेनी, अब तब तक इनको 3 बच्चा हो चुका था, ठीक है। तो उसके बाद जो है जो भी इनके पास था वही हर बार देखिए कि जो भी फर्नीचर ये सब है वही बेचकर, और चांदी का कुछ बर्तन था उसको गिरवी रखकर पूरा जर्मनी से पेरिस परिवार चला गया। उस समय पेरिस में विद्रोह की स्थिति थी। तो पहली बार उस समय पूंजीपति वर्ग के सामने मजदूर वर्ग का आमना सामना हुआ। पूंजीपति वर्ग के सामने मजदूर वर्ग हुआ। तो यह सब सारा चीज में जो मार्क्स की उपस्थिति थी वहां, तो फिर जो है इनको पेरिस से ऐसा व्यक्ति को खतरनाक व्यक्ति माना जाता था कि क्रांतिकारी ज्वार आंदोलन बढ़ेगा और सारा सही दिशा देने वाले व्यक्ति हैं, तो इनको फिर पेरिस से निष्कासित किया गया। अब इसके बाद वह लंदन चले गए। उसके बाद वह लंदन में ही, जब तक बीए तब तक लंदन में ही, पेरिस से वहां से चले गए। वहां पर कई पुस्तकें लिखी फ्रांस में बड़े संघर्ष, जिसमें सभावा अधिनायकत्व की बात कही कि सभावा का भी अधिनायकत्व जरूरी है। फिर 1851 में लुई बोनापार्ट की 18वीं गुमेर पुस्तक आई। उसमें एक नई बात इन्होंने कही कि सभावा नेतृत्व करेगा, लेकिन किसानों के सहबंध के साथ एक प्रस्तावना आई कि सभावा के नेतृत्व में मजदूर और किसान मिलकर क्रांति को अंजाम दें। 1851 की बात कही। 1864 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ मार्क्स के पहलकदमी पर बना, पूरे दुनिया के मजदूरों का संघ। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि मजदूर वर्ग की मुक्ति। जब उसका उद्घाटन भाषण कर रहे थे तो मार्क्स ने जो बात कही थी उसका एक लाइन सुनिए। मजदूर वर्ग की मुक्ति स्वयं मजदूर वर्ग द्वारा हासिल की जानी चाहिए। इसके बाद उसी समय जो सबसे इनकी चर्चित पुस्तक पूंजी है, 3 खंडों में है, उस पर काम चल रहा था। उस काम के दौरान दिन भर लाइब्रेरी में रहते थे। वो लंदन म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी थी, और रात में लिखते थे। और कई बार ऐसा हुआ है कि लाइब्रेरी में रात में ही रह जाते थे। लाइब्रेरियन जो है ताला बंद करके चला जाता कि रात भर उसी में पढ़ लिख रहे हैं, ऐसा भी मार्क्स करते थे। तो जो उनका जीवन इस तरह था। और करीब 20 वर्षों के परिश्रम के बाद पूंजी का पहला खंड 1867 में निकला। इन्होंने कहा कि यह जो पुस्तक है, जो पूंजीवादी समाज की गति के जो आर्थिक नियम है, कैसे आर्थिक स्थिति का नियम है, सबका नियम है, उसका उन्होंने पूरा खुलासा कर दिया। पूंजीवाद का पूरा विश्लेषण कर दिया कि क्या। 1871 में हम लोग पेरिस कम्यून का जानते हैं। तो पेरिस कम्यून हुआ, उस पर भी पुस्तक लिखी, फ्रांस में गृह युद्ध। और उसमें कहा कि मजदूर वर्ग अगर बनी बनाई मशीनरी पर कब्जा कर लेता है तो उसका उपयोग नहीं कर सकता। जैसे पहले से जो राज्य मशीनरी चली आ रही है, अगर उस पर कोई मजदूर वर्ग कब्जा कर ले, जैसे अभी है, आपके काम का कोई चीज नहीं, उसको खत्म कीजिए और अपना बिल्कुल अलग बनाइए। उस समय
तो इसके बाद भी जो पूरे जीवन तक जब तक दिए 1883 तक दिए पूरा या मजदूर वर्ग की मुक्ति के कार्य में लगे रहे, विभिन्न पूंजीवादी विचारों का खंडन करते रहे और मजदूर वर्ग को राज। यहाँ थोड़ा संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में यह जानिए कि स्थिति इनको पूरा जीवन जो है आर्थिक स्थिति में रहना पड़ा। लंदन की एक घटना है, मार्क्स से नहीं, किराया जो है वसूलने जो मकान मालकिन आ गई और अदालत के 2 कारिंदे के साथ आई, पैसा बकाया था और सारा इनके सामान का लिस्ट बना, सारा ले लेना है, कितना भरपाई होगा। उसी समय दूध वाला, दवाई वाला, जो भी भोजन पहुंचाने वाला है, सब आ गया जो मेरा पैसा बाकी है दीजिए। तो जो भी फिर वही जो वो सब जो कीमती का जो लिस्ट बन गया, जो फर्नीचर सब चारपाई सब बेचकर इसको दिया गया। वर्षा हो रही थी और उसमें इनके परिवार को बाहर रोड पर थे, कार्ल मार्क्स का परिवार रोड पर था उस अवस्था में, और कहाँ जाएंगे, उस समय कोई स्थिति नहीं थी। तो यह स्थिति थी। 1850 में एक बेटी की मृत्यु हो गई, 1852 में 1 साल की बेटी की मृत्यु हुई। जब बेटी की मृत्यु हुई तो अंत्येष्टि का भी पैसा नहीं था। 1855 में 8 वर्षीय एक एडगर इनका लड़का था, उसकी मौत हुई। और उसी समय मार्क्स ने लिखा कि सच्चा दुख क्या है और मैंने जाना। 8 वर्ष का ये जब लड़के की मृत्यु हुई तो मेरे सच्चा दुख क्या है अब मैंने जाना है। आर्थिक स्थिति तो इसी अवस्था की चल रही। 1862 में ऐसी आर्थिक स्थिति थी कि इन्होंने खुद ही एक पत्र में जिक्र किया है कि मैंने रेलवे में नौकरी के लिए कोशिश की, मेरी बुरी लिखावट के कारण रेलवे में क्लर्क की नौकरी नहीं हुई। इनकी लिखावट जो थी खुद ही नहीं पढ़ पाते थे, इतना मैंने या था। तो लिखावट गड़बड़ थी तो रेलवे में भी नौकरी नहीं मिली। सारे स्थितियों से गुजरते हुए एक व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, क्या उसके अंदर दृढ़ता है कि मजदूर वर्ग की मुक्ति के कार्य में लगा हुआ है। यह सब सारे मजदूर हो, बुद्धिजीवी हो, सबको सीखने की जरूरत है। इस समय